Hello guys, welcome to my channel. First of all, thank you to come into my video. So आज हम एज अ मैन थिंक इट के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। एज अ मैन थिंक इट का दूसरा अध्याय है परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। हमारा मन एक बगीचा है। उस बगीचे में हम ज़रूरी और आवश्यक विचारों को उगा सकते हैं। एक माली अपने बगीचे में अच्छी चीज़ें और अच्छे फूल फल रखता है और जो नींदर है, जो कुछ काम की अनावश्यक पौधे को निकाल फेंकता है। हमारा मन भी वैसा ही है। अगर आप उसमें कुछ उगाएंगे, अच्छा उगाएंगे तो आपको वो जाकर अच्छे फल देंगे। अगर आप उसमें कुछ नहीं उगाए तो भी उसमें उगना तो है ही। अगर हम अपने मन में कोई अच्छे विचार नहीं डालेंगे तो उसमें कहीं से भी कभी भी विचार तो आने ही वाले हैं। इससे बेहतर है कि हम उसमें अच्छे विचार डालें, अच्छा मन रखें। इसीलिए एक माली की तरह हमें अपने मन रूपी बगीचे को सिंचना है। उसमें अच्छे फल और फूल उगाने हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा करने से आप जान जाओगे कि आपको जीवन में जहाँ जाना है उसकी दिशा देने वाले भी आप खुद ही हो। आप खुद ही अपने विचारों से ये तय करते हो कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या करना है। आगे जेम्स एलन लिखते हैं कि आप आज जहाँ हो वो आपकी विचारों की वजह से ही हो, और आगे जहाँ होगे वो आपकी विचारों की वजह से ही होगे। आपकी जीवन की परिस्थितियाँ आपके विचारों से तालमेल में होती है। इसीलिए जो बाहरी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती है उससे आपका मन अंतर्मन लगाव के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो आपको जीवन में आगे प्रगति की ओर लेकर जाता है। आप आज जिस भी परिस्थिति में हो वो इसीलिए हो क्योंकि आप उस परिस्थिति में छुपे शिक्षण को ले सके और अपने जीवन में उसे आगे काम में ले सके। जैसे हम जीवन में की घटनाओं के द्वारा हमारे जीवन में आध्यात्मिक शिक्षण पा लेते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में नई परिस्थितियाँ आती है, वैसे ही है ये। जेम्स एलन लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति खराब स्थिति में जाता है या फिर जेल में जाता है तो उसके लिए उसकी बाहरी परिस्थितियां कारण नहीं होती है। उसके लिए कारण होती है उसके मन में जागी वो तुच्छ इच्छाओं की वजह से वो जेल में जाता है। अगर वो ऐसी खराब इच्छा करता ही नहीं तो वो जाता ही नहीं। एक सच्चे मन वाला व्यक्ति ऐसे ही किसी खराब परिस्थिति में नहीं पड़ जाता है। उसके मन में पहले से ही वो विचार चल रहे होते हैं, जिसे अवसर मिलते ही वो ऐसा कृत्य कर देता है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ कि आपने कोई हिंसा वाली चीज़ देखी, आपके मन में वो विचार बैठा, अभी नहीं निकलेगा पर जब अवसर निकलेगा तो वो हिंसा आपके सामने आकर उभी होगी। आपको पता ही नहीं होगा कि आप ये क्या कर रहे हो। परिस्थितियाँ व्यक्ति को नहीं बनाती है पर उस व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति क्रिएट करती है जैसे उसके विचार है। एलन आगे कहते हैं कि सिवाय हमारे बुरे इरादों के कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती जो हमें निचले स्तर पर ले जा सके, जो हमें बुराई की ओर आगे ढकेल सके। उसका नतीजा, हमारे बुराई की ओर जाने का नतीजा हमारे इरादे ही होते हैं। सब जानकर हम ये जान पाते हैं कि हमारे परिस्थितियों के रचयक हम खुद होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे विचार करें, कैसे विचार अपने मन में लाएं। जेम्स एलन आगे लिखते हैं कि हम सब ने ये महसूस किया है कि हमें वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, पर हमें वो मिलता है जो हमने किया होता है। हमने जैसा कर्म किया होता है हमें वैसा ही मिलता है। हमारे विचारें, हमारे मन में उठी प्रार्थनाएं और इच्छाएं तभी सफल होती है जब हमारे विचार और हमारे कर्मों के तालमेल हो, तभी वो हमें मिलता है। जेम्स एलन कहते हैं कि हम सब लोग अपने जीवन में हमारी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, हमारी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, पर उस परिस्थिति को बदलने के लिए जो करना है उस काम करने से हम जी चुराते रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम सही तरीके से अपने आत्म संयम पर ध्यान दें तो हम वो सभी चीज़ें पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हमें खुद पर आत्म संयम होना चाहिए कि हम आलस ना करें। हम बाहरी जो अट्रैक्शंस है जैसे कि मोबाइल, उस सब में ना पढ़कर अपना काम करें, तभी हम अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे।
इसीलिए अपने आत्मसंयम से हम सभी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अच्छा खाना चाहते हैं, अपने अच्छे खाने की चाह को रोज़ पूरी करना चाहते हैं और साथ में अच्छा स्वास्थ्य भी चाहते हैं। क्या ये सही है? आप रोज़ अच्छा खाओ, बहुत खाओ तो क्या आप ज़्यादा दिन तक अच्छे रह सकते हो? आप कितनी ही बीमारियों के भोग बन सकते हैं। आपके विचारों से ही अपनी आगे की वो बीमारियों वाली परिस्थिति क्रिएट की। इसीलिए हमारे विचारों से ही हमारी परिस्थितियाँ होती है, पर हम हमारी परिस्थिति को ही दोष देते हैं। खुद में देखेंगे तो हम बहुत सी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आत्मसंयम से हम अपनी परिस्थितियाँ बदल सकते हैं। आगे जेम्स एलन ये लिखते हैं कि हम सबको ये मानना बहुत अच्छा लगता है कि हम अच्छे हैं, इसलिए हमारे साथ बुरा होता है। हम यही नहीं कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, पर क्या ये सही है? हमारे अच्छे कर्मों का फल कभी बुरा होगा? जेम्स एलन कहते हैं, आप ये समझ लो कि आप अपने अच्छे कर्मों की वजह से नहीं बुरी हालत में हो, आप अपने बुरे विचारों और अशुद्ध विचारों की वजह से वो बुरे हालात में हो। हम सबको पता है कि हम आम उगाएंगे तो उससे आम मिलेंगे, और हम बबूल का पेड़ डालेंगे तो उससे हमें कांटे ही मिलने वाले हैं। पर जब हमारे साथ खराब होता है तो हम ये सोच ही नहीं पाते हैं। पर हमें अपने नैतिक जगत में भी ये सोचना है, जो किया वही तो मिलेगा। आगे जेम्स एलन कहते हैं कि हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अमीर होते हैं और दुखी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अमीर होते हैं और धन्य होते हैं। अमीरी और पवित्रता पाने के लिए हमें उस पैसे को अच्छे से कमाना होगा, यानी कि प्रामाणिकता से कमाना होगा, और उसका उपयोग भी प्रामाणिकता से ही करना होगा, यानी कि उसका व्यय भी सद्व्यय ही करना होगा। जेम्स एलन आगे लिखते हैं, जब हम अपनी परिस्थितियों की शिकायत करना छोड़ दें। हमें शिकायत करना बहुत अच्छा लगता है, हम हर परिस्थिति में शिकायत करते हैं, और जब हम अपनी परिस्थितियों को जिम्मेदार दूसरों को बनाना छोड़ दें, दूसरों को गलत ना ठहरा कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, तब हम अपने आप में छुपी वो काबिलियत को पहचानेंगे जो हमें आगे बढ़ाएगी, जो हमारी आगे प्रगति करेगी। अपने विचारों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, पर वो विचार कब हमारी आदत बन जाएगी और कब वो आदत परिस्थिति बन जाएगी हमारे जीवन की, हमें पता ही नहीं चलेगा। जेम्स एलन आगे लिखते हैं कि कमज़ोर डर वाले विचार हमें वहमीला बना देती है, हमें संशय वाला बना देती है, और वो हमारी असफलता का कारण होता है। आलसी विचार हमें बेईमान बना देता है, और वो हमारी गरीबी के रूप में परिस्थिति ले लेती है। हर तरीके से स्वार्थी होने के विचार हमें उस परिस्थिति में डाल देते हैं जहां हमें सिर्फ दुख ही मिलता है, क्योंकि स्वार्थ करने से हमारा ही नुकसान होने वाला है। हर तरीके से सुंदर और अच्छे विचार कृपा और अच्छाई का रूप लेते हैं। जो विचार प्रिय और सुखद परिस्थितियों को आकार देते हैं। साहस, आत्मनिर्भरता और निर्णय के विचार जो सशक्त आदतों का रूप लेते हैं और वो आगे जाकर सफलता की परिस्थिति बनाते हैं। जेम्स एलन की ये बातों से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ आती है वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों से ही उत्पन्न होती है। अगर हमारे विचार अच्छी ओर जाएंगे, अच्छी दिशा में जाएगी, तो उस हिसाब से हमारी परिस्थितियाँ भी आगे जाके अच्छी ही होगी। अगर हम बुरे विचार और बुरे इरादे पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो हमारी परिस्थितियाँ भी बुरी ही होगी। हमें ये समझना है कि हमें अच्छे विचार लाने हैं, अपनी अच्छी आदतें बनानी हैं, और उसी से हमारे जीवन की अच्छी परिस्थिति लानी है। मुझे पता है गाइस कि ये वीडियो लंबा हुआ, पर ये कहना ज़रूरी था, पूरा कहना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने बनाया। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू so much. Subscribe to my channel, press the bell icon, and thank you for watching my video.